हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल दुबई इन्फो में। आज हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया से यूएई आने के लिए एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में। कुछ लोगों का कुछ कन्फ्यूजन था, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। क्योंकि 2 दिन पहले एक अबू धाबी गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्कुलर आया हुआ था, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला अपडेट आया हुआ था कि 15 अगस्त से जो भी लोग भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स है वो लोगों के लिए, वैक्सीनेटेड वालों के लिए, नॉन ग्रीन कंट्रीज वालों के लिए 7 डेज का क्वारंटाइन रहेगा और नॉन वैक्सीनेटेड लोगों के लिए 10 दिन का क्वारंटाइन रहेगा। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में थे कि क्या नॉन वैक्सीनेटेड लोग भी यूएई को यानी अबू धाबी को आ सकते हैं, ये कंफ्यूजन लोगों को था। और दूसरे इसमें इसके अंदर विजिटर्स के बारे में भी कहा गया था कि विजिटर्स के बारे में भी कुछ बातें बताई गई थी, क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट्स बताए गए थे। तो बहुत सारे लोग विजिटर्स भी, जो लोग विजिट वीज़ा पे आना चाह रहे थे यूएई को, वो लोग भी ख्वाहिशमंद थे चलो अबू धाबी का विजिट वीज़ा स्टार्ट हो गया, फिर हम लोग इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल से विजिट वीज़ा पे आ सकते हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या क्लैरिफिकेशन है, क्या सच्चाई है इसके अंदर, क्या कन्फ्यूजन हो रहा था वो देखते हैं। तो जो ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से अबू धाबी आने के लिए, यूएई आने के लिए, अबू धाबी आने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स जो है बिल्कुल सेम है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। यानी आपको वैलिड यूएई वीज़ा होना, रेसिडेंस वीज़ा होना चाहिए। दूसरा, फुल्ली वैक्सीनेटेड रेसिडेंसी आ सकते हैं जिन्होंने यूएई के अंदर वैक्सीनेशन लगाया हुआ है, 14 डेज उसको गुजर चुके हैं। दूसरा चीज़ जो है, जो एक्सेम्पशन कैटेगरी से वो लोग भी आ सकते हैं। तो मतलब इस आईसीए अप्रूवल ज़रूरी है अबू धाबी के अंदर आने के लिए, या दुबई के अंदर आने के लिए जीडीएफआरए का अप्रूवल चाहिए, और अबू धाबी के अंदर आने के लिए या दूसरे कोई भी एमिरेट, शारजा और या दूसरे कोई भी एमिरेट के अंदर आने के लिए आईसीए का अप्रूवल ज़रूरी है। तो मतलब वैक्सीनेशन, जो जिन लोगों ने इंडिया के अंदर वैक्सीनेशन लगाया हुआ था या जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगाया हुआ था, वो लोगों को स्टिल वेट करना पड़ेगा। अभी भी जब तक गवर्नमेंट का कोई फाइनल कंफर्मेशन, अनाउंसमेंट नहीं आ जाता, तब तक उन लोगों को वेट करना पड़ेगा, यानी परमिशन अभी नहीं मिला है। और दूसरी बात आगे कर रहे थे विज़िट वीज़ा के बारे में। अबू धाबी का विज़िट वीज़ा क्या स्टार्ट हो गया? क्या इंडिया से अबू धाबी के लिए या दुबई के लिए विज़िट वीज़ा पे क्या आ सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर विजिटर्स के बारे में भी कहा गया है कि विजिटर्स जो ग्रीन कंट्रीज से है या अदर कंट्रीज से है। तो इसके अंदर जो भी लोग भी अबू धाबी आ रहे हैं, अबू धाबी एयरपोर्ट पे लैंड करने के लिए जो विजिट वीज़ा कहा गया है, वो जो ऑन अराइवल कंट्रीज़ है वो लोगों के बारे में इसके अंदर बात कर रही है। यानी ऑन अराइवल कंट्रीज़ के अंदर 70 कंट्रीज़ है जो अबू धाबी के अंदर ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं। उसके अंदर इंडिया का और पाकिस्तान का नाम नहीं है। यानी जो लोग इंडियंस है या पाकिस्तानी है, वो लोगों का ऑन अराइवल, अबू धाबी का ऑन अराइवल वीज़ा में वो कंट्रीज़ नहीं है। दूसरे 70 कंट्रीज़ है वो लोग आ सकते हैं। लेकिन इंडियंस जिसके पास यूके का रेसिडेंस है या यूरोप का रेसिडेंस वीज़ा है या यूएस विजिटर्स है या जिसके पास ग्रीन कार्ड है, वो लोग, वैसे इंडियंस आ सकते हैं। यानी आम लोग जो इंडिया, पाकिस्तान से आना चाहते हैं वो लोग अभी तक, यानी वीज़ा तो ओपन है, यानी विजिट वीज़ा तो ओपन है, लेकिन फ़्लाइट्स में आने के लिए विजिटर्स को परमिशन नहीं है। अभी तक गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी विजिट वीज़ा भी खुल जाएगा, यानी फ़्लाइट में आने के लिए भी परमिशन मिल जाएगा। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं विजिट वीज़ा सिर्फ 1-2 दिन या 3 दिन के वर्किंग डे में आपको मिल जाता है। तो इसलिए पहले लेके विजिट वीज़ा फ़ायदा नहीं है। जब विजिट वीज़ा के लिए फ़्लाइट्स ओपन हो जाएंगे, उस टाइम पे अगर आप विजिट वीज़ा लेंगे तो आप जल्द से जल्द आ सकते हैं। अगर कोई आना चाह रहे हैं तो जब गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट हो जाएगा वो टाइम पे आसानी के साथ आ सकते हैं। अभी से विजिट वीज़ा लेके अपने पैसे को बर्बाद करना सही नहीं है। और जो लोग भी दुबई का वीज़ा रखते हैं
वो लोग उन लोगों के बारे में, जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने क्लियरली कहा था कि वो लोग जो लोग दुबई का वीज़ा रखते हैं उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन का कोई मैंडेटरी नहीं है, वैक्सीनेशन कोई ज़रूरी नहीं है। अगर उन्होंने इंडिया के अंदर वैक्सीनेशन लगाया हुआ है या पाकिस्तान के अंदर वैक्सीनेशन लगाया है, तब भी अगर दुबई का दुबई का रेसिडेंस वीज़ा वैलिड है तो आप GDFRA के अप्रूवल के साथ दुबई एयरपोर्ट पे आ सकते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दुबई वीज़ा वालों के लिए। लेकिन जिन लोगों का वीज़ा अबू धाबी का वीज़ा है या दूसरे कोई भी एमिरेट का वीज़ा है, उन लोगों के लिए ये जो रूल्स पहले कहे गए थे सेम रूल्स वही रहेंगे। यानी जैसे कि आप जानते हैं कि उनका जो रेसिडेंस वीज़ा है वो वैलिड होना चाहिए और फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए, दोनों डोज अबू धाबी में लिया हुआ UAE में लिया हुआ होना चाहिए और 14 डेज़ कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही में जो ICA का अप्रूवल भी ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग ICA के अप्रूवल के बारे में पूछ रहे थे। ICA का अप्रूवल के अंदर ऊपर में जब आप पिछले बार में हमने कहा था कि आप UAE ICA का जो ऐप है वो ऐप के अंदर जाएं, उस ऐप के थ्रू आप नीचे आएगा रजिस्टर अराइवल, उसके अंदर जब रजिस्टर अराइवल के अंदर आप क्लिक करेंगे सेम ICA का फॉर्म खुलेगा, उसके अंदर से जब आप सबमिट करेंगे तो आपको जल्दी ICA का अप्रूवल मिल जा रहा है। और किसी को अप्रूवल नहीं मिला, बहुत दिन हो गया, तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं है अप्रूवल के लिए। लेकिन उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है या डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है या आपने जो डेटा दिया हुआ है वो सही नहीं है तो फिर अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो अपना जब आप ICA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो डेटा है क्लियर से 1 से 2 बार वेरीफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए, सब कुछ डेटा सही रहेगा तो आपको कुछ मिनटों के अंदर आपका ICA अप्रूवल मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।